तो आज हम जो NTPC CBT 1 में जो साइंस के क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट वाइज करने वाले हैं। तो 28 तारीख की शिफ्ट कर देखते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें देखो किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। तो निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती, क्योंकि जो ध्वनि है, ध्वनि को क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए रहता है। प्रकाश को क्या होता है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके कारण से जो प्रकाश है वो निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। और इसमें जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड किसमें होती है, तो जो होती है आपकी वायु में कम होती है। वायु में क्या होती है, कम होती है। फिर इसके बाद जल आता है, आपका जल आता है। फिर उसके बाद आता है आपका कोई भी ठोस हो गया, यानी मतलब द्रव द्रव बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यानी मतलब वायु और फिर द्रव, फिर उसके बाद ठोस। तो इसमें ऐसा रहता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है जो कि वायु में कितनी इसकी स्पीड कितनी होती है। तो 332 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। और सबसे ज़्यादा किसमें होती है, डायमंड में होती है, वो होती है 12,000 मीटर पर सेकेंड। और आप देख सकते हैं ठोस में भी ज़्यादा होती है, वो होती है 51-30 मीटर पर सेकेंड, 51-30 मीटर पर सेकेंड। और जल की भी पूछी जाती है, तो जल की आप याद कर सकते हैं, वो होती है 4184 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इतनी ही तो याद करना ही है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है। तो इसके बारे में क्या बताया, विषाणु से। अब जो वायरस से बीमारियां जो होती हैं वो चेचक से होता है। चेचक को क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं इसको। अब इसको ये किस वायरस की वजह से होता है, ये होता है बेरीओला वायरस। इसको क्या होता है, बेरीओला वायरस की वजह से होता है, बेरीओला वायरस। अब बेरीओला वायरस होता है, जो होता है स्मॉल पॉक्स। वो एक और होता है वो चिकन पॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं। वो होता है वो होता है, ये होता है बेरीओला वायरस। स्मॉल पॉक्स बेरीओला वायरस से होता है। और स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरिसेला वायरस से होता है। तो वेरिसेला तो कन्फ्यूजन होता है, तो इनको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको बेरीओला जो क्या होता है, ओले गिरते हैं। ओले आपके क्या है, जैसे ओले गिर रहे हैं मान लो, ठीक है। ओले आपके आंगन में गिर रहे हैं, तो आप उनको बीन के आप क्या करते थे, बचपन में क्या करते थे, एक स्मॉल बॉक्स में क्या कर लेते थे, कलेक्ट करके इकट्ठे रख लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ही इसका है, जो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स यानी स्मॉल बॉक्स में क्या कर रहे हैं आप, ओला को भर के रख रहे हैं। तो बेरीओला आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, बेरीओला वायरस। ये किसकी वजह से होता है, बेरीओला वायरस की वजह से, बेरीओला वायरस की वजह से। अब क्षय रोग को क्या बोलते हैं, टीबी होता है। तो टीबी को क्या बोलते हैं, टीबी क्या होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये तीनों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और क्षय रोग को क्या बोलते हैं, क्षय रोग जो होता है, टीबी होता है, यह किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, क्षय रोग होता है। तो इसको 2025 तक इसका एम रखा गया कि भारत सरकार इसको ख़त्म करे। और वर्ल्ड में यह 2030 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। और टाइफाइड के बारे में जो होता है, टाइफाइड में आप देखा होगा बिडाल टेस्ट जो होता है, वो टाइफाइड में होता है। हैज़ा जो होता है, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो टाइफी होता है, वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है बैक्टीरिया। तो आपको इतना याद करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत का जो केंद्रीय आलू अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, शिमला। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, आलू शिमला की सब्जी बनती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आलू का जो रिसर्च सेंटर कहाँ है, शिमला में है। तो बस इतना ही है। अब इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो क्या है, इसरो ने बस किस वर्ष में जो है मार्स ऑर्बिट मिशन, इसको मोम बोला जाता है, मार्स ऑर्बिट मिशन। तो मार्स ऑर्बिट मिशन कब किया था इन्होंने, 2013 में। जो पूछा गया है 2013, तो आपको याद करना है नवंबर 2013 में, नवंबर 2013 में इन्होंने स्टार्ट किया था। और यह कंप्लीट हो गया था आपका जब कंप्लीट हुआ था तो 24 सितंबर 2014 को इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो आपको सितंबर 2014 भी याद करना है, 24 मत याद करना, आप सितंबर 2014 तक याद कर लेना। अब इसके बाद देख लें कि इसमें और देखने के लिए ये है कि PSLV C-25, क्योंकि यह मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एशिया में सबसे पहला मिशन है यह। और विश्व में चौथे नंबर पर है, चूँकि इसरो ने इसको करवाया है। क्योंकि इससे पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप से संबंधित है, और रोसकॉस्मोस जो कि रसिया की कंपनी है, तीनों के बाद जो किसने किया है, चौथी संस्था है जिसने उपलब्धि हासिल की है, चौथा कह सकते हैं। तो इसरो इसमें नाम आ जाता है इसरो का। तो PSLV C-25 से करता है, ठीक है। ऑर्बिट मिशन हो गया, इसको मोम बोल लेते हैं, मार्स ऑर्बिट मिशन। वो 2024 नवंबर 2013 में हुआ था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा मैं क्या कर लूँ, इसकी थिकनेस कम कर लूँ लाइटर की। अब जो होता है सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, अब रेशम खेती को जो पालन, रेशम खेती के लिए जो होता है वर्ड होता है सेरीकल्चर होता है। अब पक्षी पालन के लिए क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी होता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी होता है। मछली पालन के लिए आप देखते हो सबसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, होता है इसमें। तो मछली पालन जो होता है, पालन शब्द के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कल्चर। कल्चर स्टडी के लिए अलग होता है, कल्चर के लिए अलग होता है। जैसे मछली पालन के लिए क्या होता है, मछली पालन के लिए पिसी कल्चर उपयोग करते हैं, ठीक है, पिसी कल्चर करते हैं। अब मछली पालन और मछली पालन के लिए ये करते हैं। और जो आपका हो गया मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए ये हो गया। और मछलियों की जो स्टडी करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी।
इक्थियोलॉजी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी। इक्थियोलॉजी मतलब होता है मछलियों का जो होता है अध्ययन, मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इक्थियोलॉजी। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं अभी, कल्चर की बात कर रहे हैं, मतलब पालन, पालन इज रिलेटेड टू कल्चर, तो पिसीकल्चर। इसलिए आपको कंफ्यूजन मत होना है, जब भी पालन की बात आती है तो पिसीकल्चर, और अगर मछली की स्टडी के बारे में बात करता है तो वो होता है इक्थियोलॉजी। आगे होगा आपको समझ। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो मैं और अच्छे से आपको बताता, क्योंकि कंप्लीट भी करना रहता है और टाइम पे भी कंप्लीट करना रहता है, ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं जितना सही लगता है मेरे को। अब देखो सिम्बायोसिस, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो काई होती है, आई थिंक सो वो क्वेश्चन चला गया है, तो जो काई होती है वो क्या किस टाइप में है, यानी मतलब परजीवी है क्या है, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो सहजीविता के बारे में जान लेते हैं हम। जब पौधे और जीवधारी एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, जैसे कि अगर आपने क्या रहता है कि अगर आपने एक रूम लिया, 2 जन रह रहे हैं आप, ठीक है, तो आप किसी के घर में रह रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, तो आप उसको क्या खाना बना के दे रहे हैं और आप उसके घर में फ्री रह रहे हैं। तो एक प्रकार से सहजीविता कैसी हुई कि मतलब वो उसने आपको रहने के लिए आवास प्रदान किया और आपने उसको क्या खाना दिया। तो एक ऐसा ही होता है कि मतलब जैसे अमरबेल वगैरह आपने देखी होगी, तो पेड़ वगैरह पे रहती है, ठीक है, तो वो परजीवी है, वो पूरा उसी से रहती भी उसी से है और उसी से खून भी चूसती है, तो ये क्या हो गया, परजीवी। अब सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन और जो होता है लिग्यूमिनेसी, जो पौधे कुल के पौधे होते हैं, चना वगैरह हो गया, आपने देखा चने के पेड़ में जो होता है नाइट्रोजन का जो होता है नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रीकरण जीवाणु को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो सहजीविता के कुछ उदाहरण हैं, लाइकिन वगैरह हैं और इस प्रकार हैं। तो ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में मैं एक गारंटी ले सकता हूँ कि 10% लोगों ने, क्योंकि 10 तो बिल्कुल जो फालतू गए होंगे, 10% इन्होंने ये आंसर दिया होगा, या फिर 5% मान लेते हैं, ठीक है। आपका 90% बचा, तो 90% ने 45% दिया होगा और 10 kg दिया होगा और 45% ने 60 kg दिया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो इसमें द्रव्यमान की बात की गई, मास। अगर इधर वेट पूछा जाता तो इसका क्वेश्चन 10 kg हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पे कहीं भी आप जाएंगे तो आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो मास आपका चेंज नहीं होता। अगर आपका द्रव्यमान पूछा होता तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाता, तो इसका आंसर 10 kg हो जाता। और लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को अच्छा बनाया है, तो इसमें द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान जो का त्यों रहेगा, आप कहीं भी जाएँ तो इसका आंसर 60 kg ही रहेगा। अब पिनाका के बारे में पूछा गया था कि DRDO की एक जो पिनाका है वो क्या है, एक, तो इसमें क्या है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चर है। आपने देखो इसमें कितने सारे रॉकेट रखे हैं, तो ये रॉकेट क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर दिखा होगा आपको। पिनाका क्या है, पिनाका जो है शंकर जी का जो था धनुष, जो शंकर जी का त्रिशूल था, आपने त्रिशूल देखा होगा, त्रिशूल आपने देखा होगा, ऐसा कुछ रहता है जो त्रिशूल होता है, उसका नाम था पिनाक, तो उसी के नाम पे इसको रखा गया है पिनाका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो था थीम पूछी गई थी, तो 2019 की थीम पूछी गई थी, तो अभी 2021 चल रहा है लेटेस्ट, तो उसके बारे में देख रहे थे। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो कि है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि कब होता है, 5 जून को होता है, 5 जून को होता है। इसकी थीम क्या था, इको सिस्टम रेस्टोरेशन, और इसमें जो है जो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, इसको पाकिस्तान होस्ट करेगी। वैसे अगर और दूसरी कंट्री होस्ट करती तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, तो पाकिस्तान इसका है। तो इसके बारे में देखते हैं, किस पदार्थ को की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा के लिए मापने के लिए क्या किया जाता है, मोल। अब यूनिट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि फंडामेंटल यूनिट होती हैं जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक कितने 7 हैं। और संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक को क्या, संपूरक मात्रक को आप सप्लीमेंट्री क्या बोल सकते हैं, मूल मात्रा, फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, एक कितनी होती है, 2 होती हैं, और जो होती है ड्राइविंग यूनिट या फिर व्युत्पन्न मात्रक, उसको 20 होती है। यानी मतलब अगर टोटली देखी जाए तो व्युत्पन्न मात्रक 22 मानी जाती हैं, जिसमें से 2 संपूरक होती हैं और 20 आपकी फुली डेरिवेटिव या व्युत्पन्न होती हैं। और सबसे लास्ट में जो आपकी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है, वो 1999 में आई थी, उसको कैटल बोलते हैं, कैटल, क्या नाम है उसका, कैटल, कैटल, वो कैटलिस्टिक एंजाइम करके है, कैटलिस्टिक एंजाइम करके है उसका, लेकिन वो कैटल ही पूछा जाता है कि सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी है, तो कैटल है, ठीक है। अब इसमें और कौन, यानी मतलब 7 कौन कौन सी हैं आपकी, सबसे पहले लंबाई के लिए है, मीटर होगी, टेम्परेचर के लिए क्या होगी, केल्विन होगी, और आपकी टेम्परेचर के लिए और समय के लिए क्या होगी आपकी, सेकेंड होगी, और फिर आपकी है ज्योति तीव्रता के लिए क्या होगी, कैंडला होगी, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला होगी, और कौन सी रहेगी, हाँ, विद्युत धारा के लिए एम्पियर होगी,
आई थिंक सो हो गई होंगी। हाँ ठीक है, आप देख लेना थोड़ा सा। तो अभी तक यही था। तो आपको अगर वीडियो सही लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। अगली स्टेप का मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, कल ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।